हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल। आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और साथ साथ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो क्लास 10 के लिए है। ये इतनी डेप्थ में नहीं जाएगी वीडियो, ठीक है। तो इसमें से हम जो कोर्स में है उसके हद तक रहेंगे, बाकी और बातें नहीं करेंगे, तो ताकि आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और भी अगर आप चाहते हैं कि हम इस चीज़ को डिटेल में जाके पढ़ना है, तो हमने क्लास 12 के लिए ये लेक्चर बनाया हुआ है। उसमें हमने डिटेल में ये बात इसके ऊपर बात की हुई है, तो आप वहाँ जाके हमारे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये तो देखें, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम भी सुना होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है कि जब कोई मेस रहता है तो मेस अपने गिर्द अपने क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। जैसे अर्थ के केस में या सन के केस में इनकी जो फील्ड होगी उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। जो भी फील्ड होती है ये अपने एक फोर्स बनाती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और ये जो फोर्सेस हैं नॉन कंटेक्ट फोर्स है। लाजमी नहीं है कि दो चार्ज हैं या वो दो मेसेस हैं वो आपस में कंटेक्ट में हो। अगर वो बिना जुड़े हुए भी हों तो उनके बीच में फोर्स रहती है। ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ये हमने बात की हुई है इसके ऊपर। तो अब हमारा जो है आज का मुद्दा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने उसकी तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो, जो अगर एक मैस रहता है तो वो मैस अपने गिर्द एक फील्ड बनाता है, तो फिर वो कोई दूसरा मैस उसकी रीजन में उस जहाँ तक वो फील्ड बनाता है, तो उसमें कोई मैस दाखिल होता है तो उसमें क्या कर देता है, वो फोर्स लगा देता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के केस में होगा। तो अगर कहीं चार्ज रहता है, कहीं चार्ज रहता है, मान लें क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज मान लें। अब ये अपने गिर्द एक फील्ड बनाए, यहाँ इसके आसपास कोई अगर चार्ज आएगा तो वो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो दूसरा चार्ज है वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उसको फोर्स लगेगी। तो जब ऐसा कभी हो तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रीजन, ये इसका रीजन मतलब यहाँ तक, वैसे तो इसका रीजन इन्फिनिटी तक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और इसकी रेंज जो होती है वो इन्फिनिटी तक होती है। तो ठीक है, द रीजन अराउंड अ चार्ज, चार्ज के गिर्द वो रीजन इन विच अदर चार्ज, इन विच अदर चार्जेस, other charges experience, other charges experience a electrostatic force, experience a electrostatic force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा रीजन जिसमें दूसरे चार्ज अपने ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करें, तो उस रीजन को हम कहते हैं, मतलब इस तरह की जो फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होंगी जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज क्या करे अपने ऊपर, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे। बात समझ आई कि नहीं आई? अब होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमें पता है। जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो आउटवर्ड होती है, जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो इनवर्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल ई होता है, ई होता है। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो जहाँ पे एक यूनिट टेस्ट चार्ज को रखें, और वो यूनिट टेस्ट चार्ज जो है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो जिस डायरेक्शन में मूव करे तो हम बोलेंगे फील्ड उस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए, फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए हम पता करते हैं कि इस तरह एक यूनिट चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये एक अजम्पशन है, माना गया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं क्योंकि ये कॉमन हो जाए साइंस के अंदर, ताकि सभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 कूलम का मैग्नीट्यूड हो। अब अगर ये सोर्स चार्ज है, मतलब इससे फील्ड निकल रही है, सोर्स चार्ज मतलब इससे फील्ड निकल रही है, हर तरफ निकलती है ना, ठीक है, फील्ड निकल रही है। इसकी फील्ड में
अब हमें नहीं पता फील्ड किस तरफ है, हमें ये भी नहीं पता कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। हम चेक करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के चेक करेंगे। यहाँ पे अगर चार्ज रखा तो ये चार्ज, अगर ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, अगर इसका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये आउटवर्ड जाएगा, ये अवे मूव करेगा। जब अवे जाएगा तो हम समझाएंगे थे कि इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन ये आउटवर्ड है। जब डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखने से ये दूर जा रहा है तो हम समझेंगे जो सोर्स चार्ज है, जो रखा हुआ जो चार्ज है, ये है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जो है वो क्या होगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमें हमें पता है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो अवे मूव कर रहा है, तो मतलब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, तो इसलिए ये दूर जा रहा है। तो हमें पता होगा कि इसकी यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आउटवर्ड है। होती भी ये है कि पॉजिटिव चार्ज रहता है तो आउटवर्ड होती है फील्ड की डायरेक्शन। इसी तरह अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज रखते हैं तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। लेकिन अभी ये चीज़ हमने यहाँ टेस्ट करके भी चेक किया कि यहाँ पे हमने जैसे जो ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो ये अंदर की तरफ भागने लगा। जब अंदर की तरफ गया तो हम समझाएंगे कि यहाँ इनवर्ड है, और जो सोर्स चार्ज रखा हुआ है वो किस तरह का चार्ज है, वो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब डायरेक्शन के लिए हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं। इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। अब एक और टर्म आती है जो आपके उसमें भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग एक टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसका ज़रा सा आइडिया आपके जहन में बैठ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होगी, मतलब हम किसी चार्ज को किसी मतलब कुछ डिस्टेंस दूर रखेंगे। मान ले हमने ये चार्ज रखा था, ये आर डिस्टेंस दूर रखा था। कितना रखा था, आर डिस्टेंस दूर रखा था। अब ये आर डिस्टेंस दूर रखेंगे तो इसके ऊपर तो फोर्स लगनी ही लगनी है। तो मतलब ये पॉइंट किसी पॉइंट पी पे रखती है इसको, चार्ज को, तो ये एक फिक्स पॉइंट। लेकिन देखो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग होगी। इंटेंसिटी मतलब शिद्दत, हर पॉइंट की अपनी इंटेंसिटी, मतलब जितना दूर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाते हुए मतलब उसकी फोर्स कम हो जाती है। मतलब अगर कोई चार्ज करीब रखते हैं तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि किसी एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है किसी एक पॉइंट पे, वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे ये पॉइंट पी पे रखा है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as the force, ठीक है, the electric field is defined as the force per unit test charge. The force per unit positive charge at a point is called electric field intensity. The force per unit positive charge per unit positive charge at a point, अब ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान ले इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब ये दोनों चार्जेस हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। वो क्या होगी इसकी, यानी कि हम इस तरह लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज मान लो। अब इस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P पे रखने से जो फोर्स लगेगी, जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दोनों के बीच में अगर जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों के बीच में फोर्स रहती है, वो फोर्स क्या होती है, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ के मुताबिक वो फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू K कैपिटल Q डिवाइड बाई R। यही फोर्स रहेगी। अब ये फोर्स जो रहेगी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दोनों के बीच में, या आप कह लें इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में।
अब अगर हम इस फोर्स जो जहाँ पे इसके इक्वल आई है, इसको अगर हम इस एफ की जगह पुट करें तो वो हमें देगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो ये क्या आता है देखें, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ ई पी लिख दूंगा। ई पी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो वो आ जाएगी फोर्स की जगह मैं ये लिखूंगा, ये डिवाइड में है, इसको याद रखें, डिवाइड में है ये चीज़ क्यू, तो ऊपर लिखूंगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर। तो ये नीचे था तो ये नीचे ही रहेगा, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर सॉरी, ये क्यू रहेगा तो क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मतलब बाकी ये चीज सेम रहेगा, सिर्फ आर पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। जो जो हम आर को ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आर अगर 2 मीटर था तो तब हमारे पास, अगर आर को 1 मीटर था शुरू में ले लो आपके आसानी के लिए, 1 मीटर था, अब हमने इसको 2 मीटर कर दिया, आर जो है वो 2 मीटर कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी 4 टाइम कम हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह मतलब अगर किसी और पॉइंट में चेक करना है, पॉइंट क्यू में, पॉइंट ए में कर लो, कुछ भी पॉइंट दे सकते हो, ए पॉइंट, इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये सोर्स चार्ज से दूर है। जब सोर्स चार्ज से दूर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला भी हमने ड्राइव किया, और इसकी यूनिट होती है क्या, यूनिट होगी हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम यूनिट होती है, ये भी याद है। अब इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें हम ज़्यादा वो नहीं बात करते। तो यहाँ मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए भैया, तो एफएससी में जाके काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ आ रही है भैया, बोलो, ठीक है। मैं शार्ट शार्ट चल रहा हूँ, मतलब उससे डेप्थ में जाऊँगा, वो वीडियो वहाँ पड़ी हुई आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती है, हमने खुद से बनाई हुई है। कोई चार्ज रहेगा तो उसकी गिर्द फील्ड तो रहेगी, तो इसलिए हमने कहा कि भाई फील्ड रहेगी, इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे जाहिर करें। उसके लिए हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, ये चार्ज है, अगर ये चार्ज है तो इसके गिर्द हमने फील्ड लाइंस बनाई। शुरू में ऐसा नहीं हुआ, माइकल फेराडे ने ये कंसेप्ट दिया था। शुरू में ये है कि ऐसा करते थे, यहाँ पास जो बड़ी बड़ी एरो लगाते थे, दूर जाते हुए एरो कम कर देते, एरो का साइज, यहाँ पे बड़ी बड़ी एरो लगाते थे, दूर जाते हुए साइज कम, बड़ी एरो फिर साइज कम, फिर बड़ी एरो फिर साइज कम, ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने कहा जब बड़ी एरो होगी तो यहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यहाँ एरो जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, तो मतलब यहाँ फील्ड लाइंस की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो ज़्यादा होती, इसलिए इन्होंने क्या किया था, एरो बड़ा करके रिप्रेजेंट किया था एरो को, ठीक है। दूर दूर जाके उन्होंने कहा कि भाई एरो को कम करें, तो ये तरीका था शुरू का। लेकिन माइकल फेराडे ने कहा ऐसा ना करें भाई, ऐसा ना करें कि एक ही आपके पास चार्ज है तो इससे एक ही एरो आप लगा लें, ठीक है, एक ही एरो लगा लें, बाकी एरो का काम नहीं है, एक एरो से काम चल जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा क्यों, ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि एक ही एरो से ऐसा काम चलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो इन एरो के बीच में डिस्टेंस कम है, फासला कम है। जब इनके बीच में डिस्टेंस कम रहेगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, फील्ड लाइंस का मतलब डेंसिटी। तो यहाँ ये जा रहे हैं तो दूर जाएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने कहा डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे जाके यानी कि फील्ड की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो उन्होंने फिर इसके बाद से एक ही लाइन निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। मतलब मतलब छोटे छोटे एरो ड्रा करने के बजाय एक ही लाइन बना दी है। समझ आ रही है कि नहीं। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा तो इनके बीच में इंटेंसिटी कम रहेगी। यहाँ पास देखो तो एकदम क्लोज है, क्लोज होने की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस है, हमारी खुद की बनाई हुई लाइंस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस है।
इन स्पेस, इन अ स्पेस, स्पेस में मतलब बाहर कहीं रखें तो वहाँ एक हम क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देते हैं, जो इमेजिनरी एक लाइंस होती है। इन ए स्पेस इन विच आ unit positive charge, a unit positive charge would would move if it allow to do so। मतलब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहां पे रखें, अलाउ करें तो वो मूव करेगा। अलाउ टू डू सो, इफ इट अलाउ, देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट, इन द ये भी लिख दे, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा अगर इसको अलाउ किया जाए। तो इमेजिनरी लाइंस होती है भैया। तो अब ये इमेजिनरी लाइन अपनी अपनी होती है। अब ये इमेजिनरी लाइन पॉजिटिव चार्ज रहेगा आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। आप देखा भी है। अगर इसी तरह नेगेटिव चार्ज रहता है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस इनवर्ड हो जाती है। कैसी रहती है? इनवर्ड हो जाती है। ये फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं, बात समझ आ रही है? अब अगर ऐसा ना हो कि ऐसा हो, बात सुने। अब हम बात करेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हों तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसा बिहेवियर रहता है, इसके ऊपर डायग्राम बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता चलेगा। अब अगर जब सेम चार्जेस हों तो उनके बीच में फील्ड लाइंस क्या होता है, तो देखिए मैंने कहा कि अगर चार्ज सेम, अपोजिट भी हो सकते हैं, अपोजिट की बात करते हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है, नेगेटिव चार्ज में इंटर होती है, ये आपको पता है। जो भी फील्ड है फिर यहाँ से ये इंटर होगी, फिर यहाँ से ये इंटर होगी, फिर ऊपर से जाएगी, फिर और ऊपर से जाएगी। अब फिर इसके बाद ये इस तरफ से जाके उधर ही मिलेंगी, इधर से ये भी उस तरफ जाके उधर ही आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये पीछे वाली ये आ गई, फिर ये है नीचे से जाएगी इस तरफ, ये फिर इस तरफ से यहाँ पे आएगी, फिर एक और निकाल लें, ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर ये जो सीधी जाएगी वो फिर यहाँ पे सीधी इंटर हो जाएगी। मतलब इस तरह का डायग्राम आपके बुक में दे रखा होगा। तो सेम चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह बनती है, जिस तरह मैग्नेट में आपने देखा होगा। जैसे अगर सेम चार्जेस रहते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव नेगेटिव रहे, दोनों में क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों डाइवर्ज कर जाएंगे। कैसे? यहाँ से आके इंटर नहीं होगी, बाहर चली जाएगी, यहाँ से भी एक इंटर नहीं होगी, मतलब यहाँ से रिपेल, क्योंकि यहाँ से ये खुद भी अपनी एक फील्ड लाइंस बना देगा ये वाला चार्ज। फिर बाकी के चार्ज जो है फील्ड लाइंस जो है वो भी ऐसे ही जाएंगी। बात समझ आ रही कि नहीं है? ये भी ऐसे ही जाएंगी और यहाँ से ये फिर ऐसे यूं, फिर ये ऐसे यूं। ये देखें डाइवर्ज आपको नजर आ रही है इनकी डाइवर्जेंस, मतलब फील्ड लाइंस ऐसी डाइवर्ज कर जाती है जब आपके पास सेम चार्जेस हो, आउटवर्ड जाती है। अगर डिफरेंट चार्जेस हों, मतलब दोनों नेगेटिव हो, तो तब दोनों में इनवर्ड रहेगा। उसकी भी डायग्राम बना दो, चलो बना ही देते हैं यार। उसमें क्या होगा देखें, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो यहाँ से कुछ इस तरह आग होके इंटर हो जाएगी, यहाँ से कुछ इस तरह इंटर होगी, यहाँ से भी कुछ इस तरह, यहाँ से भी कुछ इस तरह इंटर होंगी, और बाकी के चार्ज, बाकी के फील्ड लाइंस भी आके इंटर होंगी, बाकी की फील्ड लाइंस भी आके इंटर ही होंगी। बात समझ रहे? तो यहाँ से भी बाकी फील्ड लाइंस आके इसमें इंटर होनी है, इंटर होनी है, तो ये इंटर हो रही है कुछ इस तरह, मतलब इस तरह की शेप बनेगी, आपकी बुक में भी बनी हुई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। ये नेगेटिव चार्ज के लिए ये बिहेवियर रखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होता है देखिए, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इन नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी है इसकी, स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इन, खत्म कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा, फील्ड लाइंस जो है ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। अगर किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उससे फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेगी, ये बात जहन में रखें। ठीक है, तो उसकी फोर्स ज़्यादा होगी बेसिकली। अब देखें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव
पे जाके एंड होनी है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, वो भी आप याद रखें। दूसरी पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि फील्ड वेक्टर है। अब क्यों नहीं काटेंगे मैं बताऊंगा। तीसरा पॉइंट सुनिए, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द टेंजेंट, टेंजेंट जानते हो ना, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मोटी मोटी बातें याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। कैसे? अगर ये देखें यहाँ पे लाजमी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये आ रहा है टेंजेंट, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, ये आ रहा है टेंजेंट, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन नहीं है, तो टेंजेंट ड्रा करने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। तो अब अगर दो लाइंस आप कह रहे हैं मीट क्यों नहीं करती है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, मान लें एक फील्ड लाइन ऐसे की, एक फील्ड लाइन ऐसी की। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे इसकी डायरेक्शन ये है। मतलब एक ही पॉइंट पे दो फील्ड की डायरेक्शन होगी। फील्ड तो एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। बिल्कुल मतलब इस तरह है कि एक दूसरे से दूर हमेशा डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर जाएंगी एक दूसरे से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बनिए रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।